बाबा बैजनाथ मैं आई हूँ भिखरिया, बाबा के दुआरिया ना। वृंदावन से फूल मंगाइब, बाबा बैजो पर चढ़ाइब। बाबा असरा मोर पुराई, बाबा फेर दीना भिखारी पर नजरिया, बाबा के दुआरिया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं सावन के महीने में उनको कौन से 7 कार्य अवश्य करने हैं, बिल्कुल नहीं भूलने हैं। बाकी महीने में आप ये कार्य करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में ज़रूर ध्यान रखें, आपसे ये गलतियाँ ना हो। ये 7 कार्य आपको पूरे महीने जरूर करने हैं। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो 7 कार्य क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 2022 में सावन का महीना हमारा जो है 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त पूर्णिमा के साथ ही समाप्त होगा, सावन पूर्णिमा के साथ। ठीक है, इसमें 4 ही सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। आप लोग पूछ भी रहे थे कि इस साल क्या हम व्रत उठा सकते हैं, जो पहली बार उठा रहे हैं। तो देखिए, नया व्रत आप उठा सकते हैं। आप लोगों ने कहा है कि 4 है तो क्या 4 वाला व्रत, मतलब इस माह में 4 ही इस साल पड़ रहे हैं तो क्या पहली बार उठा सकते हैं, क्योंकि 5 को शुभ माना जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 4 भी है तो आप इस साल उठा सकते हैं। और कभी 5 पढ़ते हैं, कभी 4 पढ़ते हैं, तो 4 सावन के सोमवार व्रत पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि वो 7 कार्य क्या हैं। तो देखिए, सुहागिन महिलाओं को ना सावन का महीना, एक तो सभी को मालूम ही है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो इस महीने में क्या से क्या कर सकती हैं। जो मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितना हम सक्षम हैं, जितना हमसे हो जाए, हम सब वो कार्य करेंगे, जिससे भगवान हमारे भोलेनाथ जितना जल्द हमारे भोले भंडारी प्रसन्न भी हो जाते हैं, उतनी जल्द क्रोधित भी हो जाते हैं। तो क्रोधित के लिए भी हमें कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए सावन के महीने में। लेकिन आज का ये हमारा वीडियो है सुहागिन महिलाओं के लिए कि अखंड सौभाग्य अगर आप चाहती हैं, अपने घर में सुख समृद्धि चाहती हैं, तो किस बात का आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सावन के महीने में आपको पूरे महीने जब अशुद्ध होती हैं तभी मत कीजिएगा। पूरे महीने आप भगवान का ना पूजा अर्चना पूरा श्रृंगार करके, मतलब मांग में सिंदूर, ऐसे प्रतिदिन जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभार नहा के डायरेक्ट चले जाते हैं पूजा करने अपने मंदिर में। तो आप मंदिर में जाके पूजा कीजिए, घर के मंदिर में या शिवालय में जाके, मतलब बाहर मंदिर में, शिव जी के मंदिर अगर जाती हैं तो एक तो मंदिर जाते हैं तो ऐसे ही हम श्रृंगार करके जाते हैं। ठीक है, बाहर जाना है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश मंदिर दूर है, आप नहीं जा पा रही हैं, घर में भी करना है, तो आप मांग में सिंदूर भर के ही, और श्रृंगार आप करें या ना करें, रुक के भी करें थोड़ा, लेकिन सिंदूर भर के ही भगवान की पूजा करनी है, माता पार्वती की। ठीक है, और जितने सोमवार व्रत पड़ेंगे, अगर आप सोमवार का व्रत रखती हैं पूरे सावन, तो मांग में सिंदूर भर के, जो हम प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं वो लगानी है। लेकिन जितने सोमवार व्रत पड़ेंगे, अगर आपके पास आपका शादी का सिंदूरा है, सिंहोरा है, उससे ही मांग में सिंदूर लगाइए व्रत के दिन। क्योंकि आपको मालूम है ना कि सिंदूरा से प्रतिदिन तो हम नहीं लगाते हैं, किसी भी पूजा पाठ व्रत, बड़े व्रत में, त्यौहार में हम सिंदूरा से सिंदूर अपने मांग में भरते हैं। तो हर सोमवार के व्रत के दिन आपको करनी है, मतलब सिंदूर लगानी है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि व्रत के दिन
बाकी दिन देखिए कई ऐसे लोग हैं ना कि हमेशा अपना मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, तो मंगलसूत्र टूट जाता है, बड़ा वाला शादी वाला नहीं पहनते हैं, लेकिन कई लोग छोटा भी बनवा के रखे पर प्रतिदिन हमेशा मतलब गले में डाल कर रखते हैं, कुछ ना कुछ डालकर ही रखनी चाहिए। लेकिन जितने सोमवार व्रत पड़ेंगे आप अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए शिव जी की पूजा हम करते हैं। और जितनी भी सुहाग से जुड़ी समस्याएं हैं, वो शादी से जुड़ी लड़कियों के लिए भी बता दूं तो शिव जी एक ऐसे देवता है ना कि हर फल आपको प्राप्त होता है। किसी भी फल की प्राप्ति आप चाहते हैं, सुहाग से जुड़ी, पति से जुड़ी, वो सभी चीज़ें, वो सभी मनोकामना हमारे शिव जी पूर्ण करते हैं। तो आपको मंगलसूत्र प्रति सोमवार जितने व्रत पड़ेंगे उतने व्रत के दिन आप मंगलसूत्र जरूर धारण करें। मंदिर जाए या ना जाए, क्योंकि बाहर भी जाना रिस्क है, मंगलसूत्र पहन के सोना गोल्ड बाहर जाने में थोड़ा डर लगता है। तो आप घर में जब रहती हैं तो सोने के समय रात को निकाल दें, लेकिन पूरे दिन पहन कर रखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि पैरों में पायल, पैरों में महावर। कितने लोग हैं ना कि पैरों में पायल नहीं पहनते हैं, लेकिन सावन माह के दौरान आपको पतला भी पहनिए, लेकिन पहनिए ज़रूर। पैरों में पायल और महावर पक्का लगा कर रखिए। पूरे सावन तो पैरों में पायल रखनी है, महावर अगर पूरे सावन हो सके तो ज़रूर लगाइए। आपके पास समय है, श्रद्धा है तो प्यार से लगा सकती हैं, अगर नहीं है तो आप सोमवार के सोमवार जो व्रत पड़ेंगे, 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे, उन दिनों में आपको महावर उस दिन ज़रूर लगाने हैं। और पायल पहन के रखिएगा, बिछुआ। और साथ में चूड़ियाँ तो आप लोग को मालूम ही है, हरी चूड़ियाँ सावन के लिए पक्का खरीद लीजिए, या उस समय भी खरीद सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरी चूड़ियाँ आपको ज़रूर पहननी है। चौथी चीज़ क्या है कि आपको देखिए हरा चुनरी साड़ी अगर आपके पास है, चुन्नी प्रिंट बहुत बांधनी टाइप से जो आता है, तो अगर वैसा है तो हरा ही पहनिए। मान लीजिए अगर हरा नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, उसके लिए भी बता दूं, जिनके पास है वो ज़रूर खरीद ले। सावन के लिए हर साल आप हरा साड़ी जो एक बार खरीद लीजिए, कई साल हम पहनेंगे। तो अगर नहीं है तो खरीदने लायक है तो ज़रूर खरीद लीजिए। लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं वो कम से कम चुंदरी प्रिंट ही पहनने की कोशिश करें। वो लाल हो, पीली हो, गुलाबी हो, नीली हो, लेकिन चुंदरी प्रिंट ही साड़ी सावन में पहना जाता है। हरा चुंदरी हो तो और भी अच्छा है, हरे रंग की पहने। और काला वस्त्र, काली चीज़ों का परहेज करनी चाहिए। और लड़कियां हों या वो महिलाएं हों, पक्का मतलब बचा के रखिए, कहीं से भी कुछ काला शरीर में धारण ना करें। ध्यान रखें, काला धागा भी गले में कई लोग पहने रहते हैं, निकाल दें। आप नीला, पीला, हरा, गुलाबी धागा डाल सकते हैं, लेकिन काला धागा निकाल दें। सावन के महीने में मतलब काले चीज़ों का परहेज करें, थोड़ा सा बचा कर रहें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि देखिए सावन के महीने में अगर हम मेहंदी ना लगाएं, ऐसा माना जाता है कि सावन में सैया के लिए मेहंदी लगाया जाता है, तो सावन में पक्का मेहंदी लगाइएगा। थोड़ा सा नियम ही कर लीजिएगा, पूरे हाथ पे समय नहीं है। जो वर्किंग लेडीज हैं या नहीं लगा सकती, या बच्चा छोटा है, उनके लिए भी बता दूं तो थोड़ा सा एक कोन खरीद कर ना हाथ में थोड़ा सा नियम कर लीजिएगा। अपने पति का ही नाम लिख लीजिए, 2-4 मतलब टीका ही कर लीजिए, लेकिन शुभ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो बाकी आप करें या ना करें, मेहंदी, चूड़ी, बिछुआ, सिंदूर, ये सब चीज़ें मतलब महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर हम ये इन सभी चीज़ों को धारण करते हैं, पहनते हैं, लगाते हैं, तो इसलिए पति की लंबी उम्र भी होती है, हमारे पति की उम्र दीर्घायु होती है। तो ये सब तो करना ही अखंड सौभाग्य के लिए। तो मेहंदी आपको ज़रूर लगानी है, थोड़ा सा छुआ लीजिए हाथों में, लेकिन छुआ लीजिएगा जरूर। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, सावन के महीने में जब भी आप घर में पूजा करें या मंदिर से पूजा करके वापस आएं, लेकिन पूरे सावन हो सके तो एक छोटी सी पुस्तक आती है शिव चालीसा की। ठीक है, तो आप चाहे तो अपने घर में शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से शिव चालीसा का पाठ भी पूरे सावन अगर आप चाहें तो अपने घर में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, शंभुनाथ को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें। इस बात का आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और साथ में को महामृत्युंजय मंत्र अगर आता है, आपको मालूम है,
तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि न सावन के महीने में या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जिस घर में महामृत्युंजय मंत्र किया जाता है, पढ़ा जाता है, उस घर में तो मतलब समझ लीजिए कि भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। और सावन का तो इतना प्यारा, इतना पवित्र और पावन महीना है, तो इस महीने में अगर घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए 11 बार, 21 बार, 51 बार, आपकी मर्जी है। अगर पूरे सावन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम व्रत के दिन, जो सोमवार के व्रत पढ़ रहे हैं, उस दिन भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप 51 बार या 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। मंत्र कैसे है तो देखिए, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से ये मंत्र आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो इस मंत्र को आप चाहे तो हाथों पर गिनकर 11 बार भी जरूर, सभी महिलाएं, सभी लड़कियां अगर भगवान से मनोवांछित फल की कामना करती हैं तो जरूर कीजिए। देखिए, बिना परिश्रम का दुनिया में ना, और बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो किसी भी कार्य में हो, वो पूजा पाठ में हो, या वो आपका नौकरी हो, या आपका ड्यूटी ऑफिस हो, या घर के कार्य हो, बिना मेहनत का एक अच्छा भोजन भी हमारे मुख में नहीं जाता है। मेहनत करते हैं तभी भोजन बनाते हैं और तभी हम कुछ खाते हैं। तो इसलिए मेहनत जरूर कीजिए, भगवान फल जरूर देंगे। फल की चिंता कभी न करें, भगवान सब देखते हैं, साक्षात देख रहे हैं कि कौन क्या कैसा कर्तव्य कर रहा है। उसी प्रकार से ठीक हमें फल की प्राप्ति होगी। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।